सफलता काम करने से नहीं मिलती है, बल्कि काम को सही तरीक़ा से करने से मिलता है। बहुत सारे लोग काम करते, कौन काम नहीं करता है? इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कुछ न कुछ काम करता है, लेकिन सभी लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो काम को सही तरीक़ा से नहीं करते हैं। आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। क्योंकि पढ़ने का भी सही तरीका होता है। हाँ, होता है। पढ़ना भी एक काम है और इसको भी जब सही तरीका से किया जाए तो ही सही परिणाम मिलता है। तो अब पढ़ने का क्या सही तरीका है, चलिए आज के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। यह वीडियो सबसे अलग हट करके है क्योंकि इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करता, बस सब पढ़ता जाता है। कोई भी आता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो, पढ़ने का सही तरीका क्या है, ना स्कूल में बताया जाता है, ना कोचिंग पे, ना कहीं को बताया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरह से हम पढ़ें कि एक बार पढ़ें और याद हो जाए। तो जैसे कि मेरे हाथ में एक बुक है और इस बुक में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो कोई विद्यार्थी क्या करता है, किताब लिया, बैठ गया और इसको मन ही मन पढ़ रहा है। तो क्या ये मन ही मन पढ़ना सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। आप जानते हैं हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होता है। ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं? 5। पहला है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जो भी कुछ हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को पता चलता है, हमारे शरीर में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ प्रक्रिया होती है, वो सब इन्हीं 5 चीज़ों के द्वारा हमारे दिमाग को पता चलता है। कुछ देखते हैं, आँख से देखते हैं और ये बात दिमाग को पता चलता है कि चलो ये चीज़ सामने में है, यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, दिमाग डिसीजन लेता है। तो पढ़ने में इस 5 चीज़ का उपयोग होना चाहिए, तब जा कर के हम सही से किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं। तो इस 5 का उपयोग कैसे होगा? आप कहेंगे कि हम पढ़ते हैं, चलिए किताब को पढ़ रहे हैं तो आँख से तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आँख का उपयोग हो रहा है कि हम आँख से देख रहे हैं, लेकिन बाकी ज्ञान इंद्रियाँ का, बाकी 4 भी तो और भी ज्ञान इंद्रियाँ, उसका उपयोग हो रहा है क्या? इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसका उपयोग कैसे होगा? देखिए, तो पढ़ते समय हमको क्या करना है, जैसे हाथ में किताब है तो अगर हम उंगली रख करके पढ़ें, आप कहेंगे तो बच्चों वाली बात हो गई, लेकिन ये बच्चों वाली बात नहीं है, ये सही बात है कि अगर हम उंगली रखते हैं तो उंगली में क्या है? त्वचा। तो अगर हम उंगली रख के पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 बात होगा। अगर सिर्फ हम आँख रखे हैं, आँख से देख कर कैसे पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हमारा आँख तो कई, इसमें बहुत सारा शब्द लिखा हुआ, सब पे फोकस हो रहा है, कहीं से कहीं जो हो रहा है, तो सही से हमें दिमाग स्टोर उसको नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर हम उंगली रख करके पढ़ें तो यहाँ पे 2 चीज़ है कि आँख हमारा उस प्रॉपर शब्द पे फोकस करेगा। दूसरी बात, उंगली अगर रखते हैं तो उंगली मतलब त्वचा है इसमें, और त्वचा का भी उपयोग हो रहा है। तो यहाँ त्वचा के माध्यम से भी हम शब्द को ग्रहण कर रहे हैं दिमाग में, प्लस आँख के द्वारा देख भी रहे हैं उस प्रॉपर शब्द को, तो दिमाग उसको अच्छा से स्टोर करेगा। 2 चीज़ का उपयोग हो गया। अब तीसरा और का कैसे उपयोग करेंगे? अब जैसे कि अगर हम इसको बोल करके पढ़ें तो बोलने में जीभ का रोल होता है, और जीभ क्या है? एक ज्ञान इंद्रियाँ। तो इसको हम बोल करके अगर पढ़ते हैं तो बोलने से क्या हो रहा है कि हम जीभ का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ तीसरा का भी उपयोग हो गया। जब हम बोलते हैं तो हमारा कान है, कान तो उस बात को सुनेगा। अगर हम चुप होकर के पढ़ें, बिना बोले पढ़ें, तो होता क्या है कि अगल बगल से जो साउंड आता है वो हमारे कान तक पहुंचता है। इधर हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बगल से जो आवाज़ आ रहा है, कहीं गाना बज रहा है, कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो अलग अलग से जो है, कहीं मशीन चल रही है, हर तरह का आवाज़ हमारे कान में पड़ता है। और इधर हम पढ़ रहे हैं और कान जो है दूसरा कुछ सुन रहा है, त्वचा कुछ और काम कर रहा है, सब अलग अलग जगह है। तो कहाँ से दिमाग उसको स्टोर कर पाएगा? दिमाग तब चीज़ों को स्टोर करता है, याद करता है, जब सब शक्ति एक तरफ केंद्रित हो। तो अगर हम इसको, पहला बात कि आँख से देखना है, तो सब देखते हैं, देखेंगे तभी तो पढ़ेंगे, आँख से देखना। दूसरा, उंगली रखना है, या त्वचा का उपयोग होगा। तीसरा, उसको बोल करके पढ़ना है। तो जैसे ही अगर बोलते हैं तो बोलने में जीभ का उपयोग हो गया, तीसरा त्वचा का, और जब हम बोलेंगे कुछ तो हमारा कान उसको सुनेगा।
जब भी आवाज़ आएगी तो कान उसको सुनेगा। यहाँ चौथा ज्ञान इंद्रियों का उपयोग हो गया। तो अगर हम आँख से देख रहे हैं, देख के पढ़, आँख का उपयोग हो गया। बोल के पढ़ेंगे तो कान से सुनेंगे। उसके बाद जीभ, बोलेंगे तो जीभ का उपयोग हो जाएगा, और उंगली रखेंगे तो त्वचा का उपयोग हो जाएगा। बच गया नाक। अब नाक का क्या उपयोग होगा उसमें, तो देखिए पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कोई शब्द आता है गुलाब, और गुलाब में सुगंध होता है, तो उसको महसूस कीजिए। पढ़ते पढ़ते नाक से उसको महसूस कीजिए कि आह गुलाब का कितना सुंदर सुगंध आ रहा है। नाक से उसको महसूस करना है। मान लीजिए कोई खाने वाला चीज़ टेस्ट का आ गया, जैसे मान लीजिए जलेबी आ गया, तो वह जलेबी का जीभ से उसको सोच के देखिए उसके बारे में, क्या इसका कितना अच्छा टेस्ट है। कोई गंध आ गया तो उसके बारे में महसूस कीजिए, तो उसके बारे में जो है महसूस करना है। तो नाक का भी उसमें उपयोग होगा। जब हम किसी चीज़ के सुगंध को, अच्छा इसका सुगंध इस तरह से होता है, तो नाक का भी उपयोग होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये करना है कि पांचों चीज़ का उपयोग जब हम करेंगे तब हम जा कर के अच्छा से पढ़ सकते हैं। अब ये हर जगह लागू नहीं होगा। अब परीक्षा हॉल में कहेंगे इसका बोल बोल के पढ़ेंगे तो वहाँ तो नहीं हो सकता है। इसका उपयोग हम तब करेंगे जब हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं। अब मान लीजिए पेपर पढ़ रहे हैं, तब पेपर में तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, वो तो बस हम न्यूज़ के लिए पढ़ते हैं, उसको याद नहीं रखना है, तो वहाँ पे हम चुप रह के पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में हम चुप रह के पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ चुप रह के पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग तब करना है जब हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आंसर याद करना हो, तो इस जो मैंने बताया पढ़ने का सही तरीका, वहाँ पर इस रूल को अपनाना है जब किसी चीज़ को हमको याद करना हो। तो उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगा हो तो प्रत्येक विद्यार्थी तक इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पढ़ाई लिखाई संबंधित बहुत सारा वीडियो